हेलो हाय वेलकम बैक टू QC ट्यूब। आज की वीडियो पिछली वीडियो से बहुत अलग होने वाली है क्योंकि आज हम आजादी की जंग की एक अजीम जंग के बारे में, एक अजीम रेवोल्यूशन के बारे में, जी हाँ बगावत के बारे में, क्रांति के बारे में बात करेंगे। यहाँ दोस्तों आज हम एक ऐसी क्रांतिकारी के बारे में बात करेंगे जिसने ब्रिटिशर्स की नाक में दम कर दिया था, मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी के बारे में। तो वीडियो में बने रहे और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं काजी और आप देख रहे हैं QC ट्यूब। 1857 हिंदुस्तान के नॉर्थ के कई घरों में रोटी और कमल पहुंचाई जा रही थी। यहाँ दोस्तों, और ये जो रेवोल्यूशन है ये शुरू करने वालों का नाम था इस आंदोलन को मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी, जिनको हम मौलवी अहमदुल्ला शाह मद्रासी के भी नाम से जानते हैं। मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी अवध में पैदा हुए। इनके वालिद हैदर अली यानी टीपू सुल्तान के वालिद के कमांडर भी थे, जहां से इन्होंने जंगी तरबियत हासिल की और मुसलमान थे तो उनको दीनी तरबियत यानी उस वक्त की पढ़ाई जो थी मुसलमानों के लिए दीनी थी, तो ये मौलवी बन गए। जी हाँ, दीन से जितना करीब थे वतन से भी उतनी ही मोहब्बत करते थे। वतन की मोहब्बत में मौलवी अहमदुल्ला फैजाबादी ने वो काम किए जिसने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। साल 1857 घर घर में रोटी पहुंच रही थी और कमल पहुंच रहा था। इस रेवोल्यूशन के प्रमुख नेता मौलवी खुद थे, यानी अहमदुल्ला शाह खुद उस चीज का कमांड कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, और ये मुहिम कामयाब भी थी। लेकिन एक नाकामयाब संग्राम की इतनी बात क्यों की जा रही है? क्योंकि ये संग्राम अगर कामयाब हो जाता तो 1857 में ही हिंदुस्तान से अंग्रेजों को खदेड़ दिया जाता। यहाँ दोस्तों, हिंदुस्तान के तमाम पंडितों और मौलवियों ने मिलकर एक जंग का ऐलान कर दिया जिसमें मुसलमानों ने यानी आलिमों ने मुसलमानों को इकट्ठा किया और पंडितों ने हिंदुओं को इकट्ठा किया और एक जंग का ऐलान कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। ये एक टुकड़ी थी, बागी टुकड़ी, जो अंग्रेजों के खिलाफ काम करती थी और जो कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ काम करता था उनका साथ देती थी। यहाँ कई सारे छोटे रजवाड़े भी इनके साथ जुड़ चुके थे। इनमें जो अहम नाम है वो है मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी, नाना साहेब, खान बहादुर खान और पंडित। कई सारे पंडित भी इस रेवोल्यूशन के साथ जुड़े हुए थे और हिंदुस्तान के सर पर आजादी का जुनून तारी हो गया था। लगता था जैसे कि ब्रिटिशर्स की हुकूमत बीते दिनों की बात हो गई। ये रोटी और कमल की मुहिम ऐसी थी जिसमें रोटी का मतलब होता था कि सब्र करे, अभी वक्त नहीं आया। जिस दिन वक्त आता था तो उन बागी सोल्जर्स के पास कमल पहुंचा दिया जाता और वो बागी सोल्जर्स हमला कर देते उस जगह पर जहां पर उन्हें हमला करने का आदेश होता। या दोस्तों, उस कमल के साथ एक लेटर भी होता जिसमें लिखा होता कि सोल्जर्स को कहां पहुंचना है और किस अंग्रेज के किले पर हमला करना है। और ये इंफॉर्मेशन के साथ बागी सोल्जर्स उस बादशाह या फिर उन लोगों के साथ मिल जाते और अंग्रेजों पर हमला कर देते और भारी उस तौर पर उनका नुकसान कर देते और उनको लूट लेते। ऐसे ही मुहिम चलाते चलाते मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी पहुंचे पटना और पटना में इन्हें खुफिया मालूमात से इनका पता हासिल हो गया और पुलिस की मदद से अंग्रेजी हुकूमत ने मौलवी अहमदुल्ला शाह को गिरफ्तार कर लिया और फैजाबाद की जेल में बंद कर दिया। यहाँ इसके बाद विल्सन कहता था मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी के उनके ऊपर जो इल्जाम लगाए गए थे कि ब्रिटिश हुकूमत के साथ बगावत, उनका नुकसान करना और उनके खिलाफ जाना, ऐसे उनके ऊपर इल्जाम लगाए गए थे और उनको फांसी की सजा मुकर्रर कर दी गई। लेकिन विल्सन जो उसका जनरल था, गार्ड था, यानी कमांडर था फैजाबाद का ब्रिटिशर्स का, वो कहता था कि अब चंद दिनों की बात है, 31 को दिन मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी बीते दिनों की बात हो जाएगी। इस पर मौलवी अहमदुल्ला शाह मुस्कुराते और कहते ये तो बाद में पता चलेगा। इसके बाद बागियों की टुकड़ियों ने एक प्लान किया और फैजाबाद के अतराफ जमा हो गए और वो कहने लगे कि हम 31 मई के दिन यानी उसी दिन जिस दिन फांसी है उस दिन किले पर हमला कर देंगे। ये कहने के बाद मेरठ की एक टुकड़ी अपने आपे से बाहर होती है और उनके ऊपर जुनून तारी हो जाता है और अंग्रेजों की नफरत इतनी बढ़ जाती है कि वो बेकाबू हो जाते हैं और दिल्ली से लेके आगरा तक फिर फैजाबाद तक लोग एक साथ उठते हैं मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी के लिए। ऐसा लगता है कि अंग्रेजों की हुकूमत बीते दिनों की बात थी। लोग तमाम सड़कों पे होते हैं और अचानक किले की 16 मई के दिन किले की दरवाजों पर हथौड़े बरसने लगते हैं। एक साथ हथौड़े बरसते हैं, लोग गूंजती पुकारते हैं हर हर महादेव, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, वाहिद जबीता खालसा, ऐसी तमाम मजहबी लोगों अपने अपने नारे लगाते हुए किले पे चढ़ाई कर देते हैं और उसके बाद किला फतेह हो जाता है और मौलवी अहमदुल्ला शाह के समेत तमाम कैदियों को आज़ाद कर दिया जाता है। इसके बाद मौलवी अहमदुल्ला शाह उसको मिलिट्री के जनरल को
बुलाते हैं और कहते हैं कि तुमने कहा था कि मौलवी अहमदुल्ला शाह बीते दिनों की बात हो जाएगी और अब तुम बीते दिनों की बात हो जाओगे, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। इस पर वो कुछ नहीं बोलता, चुप रहता। लेकिन मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी कहते हैं कि तुम्हारे हम पर बड़े एहसानात हैं, इसीलिए हम तुम्हें मारेंगे नहीं, बल्कि एक कश्ती देंगे, यहाँ से तुम दिल्ली की तरफ चले जाना अपनी तमाम आर्मी को लेकर। इस पर वो राजी हो जाता है। वो कहते हैं कि तुमने जेल में हमें हुक्का मुहैया कराया था, बस इसी के लिए हम तुम्हें जाने दे रहे हैं। ये कहकर वो उनको वहाँ से बढ़ा देते हैं। ये क्योंकि मौलवी अहमदुल्ला शाह भी हिंदुस्तानी थे, गर्म खून था, तो दुश्मनों की इज्जत करना वो भी जानते थे। इसीलिए उस ब्रिटिश को वहां से भेज दिया गया और रेवोल्यूशन तेज हुआ। उसके बाद लखनऊ पर हमला किया गया। लखनऊ पर हमला कर लखनऊ को भी फतेह कर लिया गया। लखनऊ पर दावा नहीं किया, बल्कि बेगम हजरत महल जो लखनऊ के नवाब की बेगम थी, उनको हुकूमत दे दी गई और उनके 10 साल के बेटे को तख्त पे बिठा दिया गया। यहाँ इसके बाद जिसी तरह पटना की हुकूमत ली गई और मानसिंह के हाथ में दे दी गई, इसी तरह और दिल्ली के ऊपर भी क्लेम कर दिया गया कि ये जफर की हुकूमत है। जी हाँ, इस तरह एक बगावत का आगाज हुआ और तमाम हिंदुस्तान के अंदर एक रेवोल्यूशन छा गया, जिसमें कई सारे लोगों के अंदर बगावत यानी आज़ादी की चाह पैदा कर दी। और इसके बाद ये रेवोल्यूशन थम ही नहीं रहा था। लगातार कालीन जो ब्रिटिश का वो था, क्या कहते हैं उसे, कमांडर था, वो उनको पकड़ने की कोशिश करता पर नाकाम रहता। कई बार उसने खुद उनको पकड़ने की कोशिश की जंग के बाद, पर नाकामयाब रहा। मौलवी अहमदुल्ला शाह, खान बहादुर खान और नाना साहिब ने कई सारी जंगें एक साथ लड़ी और ब्रिटिश का बहुत नुकसान कर दिया। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने फिर इनकी हौसलों को पस्त करने के लिए लखनऊ पे हमला कर दिया और लखनऊ को फतह कर लिया। बागी सिपाही उसको बचा नहीं पाए। इसके बाद बौखलाए हुए बागी सिपाहियों ने मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी के हाथ पर शाहजहांपुर पर हमला कर दिया और शाहजहांपुर को फतेह कर लिया। यहाँ इस तरह शाहजहांपुर पर अपना बेस बनाकर वहां पर ठहरे हुए थे कई सारे दिनों के लिए उनकी इन्फेंट्रीज और उनके लोग। शाहजहांपुर के करीब एक बादशाह का भी महल था जिसका नाम था जगन्नाथ सिंह, और इनके भाई बलदेव सिंह ने यही मेन जिम्मेदार है इस आंदोलन के रोकने पर। यहाँ कहते हैं कि जब ब्रिटिश हुकूमत उनको जिंदा नहीं पकड़ पाई तो उन्होंने इनाम दे दिया कि जो भी उनका सर लाके देगा उसे 50,000 रुपए दे दिए जाएंगे। इसी लालच में राजा जगन्नाथ के भाई बलदेव सिंह ने मौलवी अहमदुल्ला शाह को अपने महल बुलाया उनका सपोर्ट करने के लिए। गलती ये हो गई कि मौलवी अहमदुल्ला शाह अकेले अपने हाथी पर वहां पर पहुंच गए। यहाँ हाथी पर पहुंचने के बाद जब उन्होंने देखा कि दरवाजा बंद है और बलदेव सिंह उसके पार, ये देखकर उन्हें शक हुआ और उन्होंने हाथी को छोड़ दिया दरवाजे के पास और दरवाजे को धाड़ से मारने लगे। इसके बाद बलदेव सिंह आकर दरवाजा खोलता है और मौलवी अहमदुल्ला शाह को अंदर बुलाता है और अकेले निहत्थे मौलवी अहमदुल्ला शाह पर गोली चला दी जाती है। यहाँ पर वो अपने सीने पर गोली खाकर खुदा की आगोश में हमेशा के लिए सो जाते हैं। उसके बाद मौलवी अहमदुल्ला शाह की गले को, गर्दन को काट दिया जाता है और एक दस्ती में लपटकर ब्रिटिश हुकूमत के यानी काउंसलर के, जो शाहजहांपुर का काउंसलर था, उसको दे दिया जाता है। शाहजहांपुर की छौनी पर, चौकड़ियों पर उसको लटकाया गया उनके गले को, और यह मैसेज देने की कोशिश की गई कि जो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाएगा उन्हें ऐसे ही अंजाम से गुजरना होगा। ये देखकर लोग काफी डर गए थे, लेकिन एक इन्फेंट्री 8 दिन तक कहते हैं कि उनकी गर्दन से 8 दिन तक खून टपकते रहा जैसा ताज़ी लाश से टपकता है। फिर एक बहादुर इन्फेंट्री चंद पंडितों और मौलवियों के साथ वहां पर हमला करती है और उनकी गर्दन और उनका जिस्म लेकर शाहजहांपुर के लोधीपुर गांव के किनारे पर उनको दफन कर दी। मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी की एक छोटी सी मज़ार आज भी मौजूद है, जो नदी किनारे किसी खामोशी में ऐसे धुन है जो कभी जंगों के सामने तलवारों खनकाता था, आज लाचार उस जगह पर खामोश आराम कर रहा है। ऐसे ही मुजाहिदों को हमारा सलाम, ऐसे आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोगों को हमारा सलाम, जहाँ की इतनी मेहनत कर हिंदू, मुसलमान, सिखों ने, ईसाइयों ने मिलकर हिंदुस्तान को आज़ाद किया। लेकिन आज हिंदुस्तान का माहौल बिल्कुल ही अलग हो जा रहा है। मेरी ये वीडियो बनाने की यही एक कोशिश थी कि छोटी सी कोशिश थी कि हिंदू और मुसलमान के अंदर मोहब्बत पैदा की जाए और हम एक दूसरे की मदद करें बनिस्बत एक दूसरे के लड़ने से। तब तक अगर वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। ऐसी ही हिस्ट्री की वीडियोस देखना है तो वो भी कमेंट कर बताइएगा, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन, बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत। अपना रखिए ख्याल। इनकलाब
जिंदाबाद।